हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आज देश विदेश की बात में हम बात करेंगे 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले पूर्ण बजट के बारे में। जानेंगे वित्त मंत्री से किसको क्या उम्मीद है। तमाम सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, हेल्थ केयर के साथ साथ अन्य सेक्टर्स की तरफ से सुझाव क्या मिल रहे हैं। क्या सरकार आयकरदाताओं को टैक्स में बड़ी छूट देने पर विचार कर रही है। आज के इस एपिसोड में हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें 1 फरवरी को साल 2025-26 का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। इसको लेकर तैयारी तेज है क्योंकि अब 1 फरवरी आने में बहुत कम ही समय बचा है। वहीं देशवासी भी कई उम्मीदों के साथ उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते समय कई ऐसी घोषणाएं करेंगी जिससे लोगों को भी अपना बजट बनाने में आसानी होगी। चाहे हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर हो, रियल एस्टेट उद्योग हो या अन्य उद्योग से जुड़े लोगों के साथ साथ सरकारी या प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले अफसर और कर्मचारी हों, हर किसी को बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें हर साल रहती हैं और इस साल भी हैं। सबसे पहले बात रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े लोगों की कर लेते हैं। इनको इस साल के बजट से वित्त पोषण, टैक्सेशन और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए सही उपायों की उम्मीद है, जिससे मध्यवर्गीय घर खरीदारों को भी काफी फायदा मिल सकता है। रियल एस्टेट को लगता है कि अगर सरकार बजट में कुछ खास उपाय करे तो घर खरीदार के साथ साथ उद्योग का भी भला हो सकता है। वहीं खाद्य तेल उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA की तरफ से वित्त मंत्री को सौंपे गए बजट पूर्व ज्ञापन में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ साथ खाद्य तेलों और राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बजट 2025 से फार्मा सेक्टर को कई उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय फार्मा सेक्टर साल 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वहीं साल 2047 तक यह 450 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार को जीवन रक्षक दवाओं और GST और आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला लेने के साथ साथ R&D में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही घरेलू API निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और PLI योजनाओं का विस्तार करने की जरूरत है। ऐसे ही हर सेक्टर को बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। इस बीच मीडिया में खबर चल रही है कि सूत्रों के अनुसार सरकार 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकर दाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है। इसके लिए फिलहाल 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री करना और दूसरा 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना। हालांकि यह छूट नए टैक्स रिजीम वालों को ही देने की तैयारी है। फिलहाल 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरीड पर्सन को 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं 15 लाख रुपए से ऊपर आय वाले 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि ये विकल्प लागू होते हैं तो केंद्र सरकार को लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक राजस्व का नुकसान हो सकता है। इससे पहले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2025 को पेश किया गया था। इस बजट में किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हालांकि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और MSP को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई थी। वहीं इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ख्याल रखा गया था। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ तो वहीं बिहार को 60,000 करोड़ की सौगात मिली थी। वहीं बाकी राज्यों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि पूर्वोदय नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित राज्यों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में केंद्र मदद करेगा। जम्मू कश्मीर को 42,277.77 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जो पिछले बजट की तुलना में 1.2% ज्यादा रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 9,789.42 करोड़ रुपए भी रखे थे। देश विदेश की बात में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए हैबिस टीवी।